प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। विश्वास के दान। अभी आप सोचेंगे ये कौन सा दान है? विश्वास के दान कौन सा दान है? हम जब प्रभु यीशु को विश्वास करने लगते हैं तभी तो हमारे जीवन में विश्वास आता है। उसके बाद जब हम वचन पढ़ने लगते हैं वो विश्वास बढ़ने लगता है। तो ये आत्मा के दानों में विश्वास के दान कौन सा दान होता है? मैं आपको अनुरोध करूंगा, आप अगर आत्माओं के फलों में जाएंगे, जो गैलातियों के 5 के 22 और 23 में लिखा हुआ है, वहां पे भी आत्मा के फल के रूप में आपको विश्वास दिखाई देगा। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में रहता है तो हम परमेश्वर के विश्वास में भी बढ़ने लगते हैं। लेकिन विश्वास जो दान के रूप में परमेश्वर देता है वो अलग होता है। वो कैसे अलग होता है? जो पहला कुरिन्थियों के 12 के 9 में विश्वास के दान के बारे में उल्लेख किया गया है, वो विश्वास थोड़ा अलग है। कैसे वो विश्वास अलग है? आइए मैं समझाता हूं। एक विश्वासी जो प्रभु यीशु को विश्वास करने लगता है, वो जब वचन पढ़ता है और आत्मा के द्वारा चलता है, उनके जीवन में विश्वास बढ़ने लगता है। लेकिन एक विश्वासी के जीवन में कभी कभार ऐसा होता है कि उनको बहुत ज्यादा विश्वास की जरूरत है। उनके जीवन में ऐसा कोई काम करने का जरूरत है, या ऐसा कोई दिशा में जाने का जरूरत है, या ऐसा कोई डिसीजन लेना है उसके जीवन में, जिनके लिए उनके अंदर बहुत ज्यादा विश्वास की जरूरत है और उतना विश्वास उनके अंदर है नहीं। तो वो क्या करे? वो परमेश्वर को विश्वास करता है, उसके वचन के अनुसार चलता है, लेकिन उनके अंदर उतना विश्वास नहीं है जितना विश्वास उनको उस वक्त जरूरत है। जो काम उसको करना है उसके लिए बहुत ज्यादा विश्वास का जरूरत है, उसके अंदर वो विश्वास है नहीं। परमेश्वर वो जानता है, और जो परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है, परमेश्वर उनको वो विश्वास देता है, दान रूपी विश्वास। मान लीजिए परमेश्वर आपको कुछ काम करने के लिए बुला रहा है। उस काम करने के लिए आपको आपके जीवन में बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उस कदम उठाने के लिए आपको बहुत ज्यादा विश्वास की जरूरत है, लेकिन उतना विश्वास आपके अंदर है नहीं। आप क्या करेंगे? परमेश्वर के पास प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको विश्वास के दान दे सकते हैं, और विश्वास के दान के द्वारा आप वो कदम उठा सकते हैं जो आपके लिए असंभव है। परमेश्वर वो विश्वास आपके अंदर दे सकता है कि आप वो कदम उठाए, आप वो दिशा में जाए, उस कदम को उठाए और वो काम करे जो परमेश्वर आपको बुला रहा है करने। ये है विश्वास के दान। परमेश्वर ये विश्वास के दान देते हैं विश्वासियों को जरूरत के समय, जब उनको ऐसा कदम उठाने की जरूरत पड़े। परमेश्वर उनको सहायता करना चाहता है उसके दानों के द्वारा। मैं उदाहरण के तौर पे बोल सकता हूं, 2018 में परमेश्वर मुझे अलग अलग देश में जाके सुसमाचार के काम करने के लिए बुला रहा था, लेकिन मेरे अंदर उतना विश्वास नहीं था। मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के पास, और परमेश्वर फिर मुझे वो विश्वास के दान दिया। फिर मैं जाने लगा अलग अलग देश में उसके काम करने के लिए। मेरे अंदर उतना विश्वास नहीं था कि मैं एक नया देश में जाऊं, उन लोगों के भाषा नहीं जानता हूं, उन लोगों को मैं नहीं जानता हूं, वहां पे जाके कैसे परमेश्वर का काम करूंगा। लेकिन परमेश्वर के पास जब प्रार्थना किया, उन्होंने हमें विश्वास के दान दी, और विश्वास के दान के द्वारा वो काम करना आसान हो गया। ऐसे परमेश्वर हमें सहायता करता है विश्वास के दान के द्वारा